नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को वैकुंठ एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हर महीने के दोनों पक्षों की एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा की जाती है। ये तिथि बहुत ही पवित्र मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। इन सभी के नाम और महत्व अलग अलग हैं। उज्जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। कुछ ग्रंथों में इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि निसंतान दंपतियों द्वारा ये व्रत मुख्य रूप से किया जाता है। वैकुंठ एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत से न सिर्फ योग्य संतान की प्राप्ति होती है बल्कि संतान से संबंधित और भी समस्याएं दूर हो सकती हैं। संतान की सेहत ठीक न हो तो भी ये व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत और भी कई ग्रंथों में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन सच्ची श्रद्धा से पूजन और व्रत रखता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैकुंठ एकादशी व्रत की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल की पूजा भी करनी चाहिए ताकि सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। संकल्प लेने के बाद साफ वस्त्र पहनकर किसी साफ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पास लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी रखें। प्रतिमाओं का अभिषेक गाय के दूध से करें। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हार पहनाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, शुद्ध घी की दीपक जलाएं। इसके बाद एक एक करके अबीर, गुलाल, रोली आदि चीजें चढ़ाते रहें। मौसमी फलों का भोग लगाएं। साथ ही माखन मिश्री का भी भोग के साथ तुलसी के पत्ते जरूर रखें। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांट दें। इससे आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। वैकुंठ एकादशी जिसकी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से पूरी हो सकती है सभी मनोकामनाएं। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी व्रत को वैकुंठ एकादशी के अलावा मोक्षदा एकादशी और पौषपुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन पूजा के समय वैकुंठ एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वैकुंठ एकादशी व्रत रखा जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस एकादशी व्रत को वैकुंठ एकादशी के अलावा मोक्षदा एकादशी और पौषपुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करने व व्रत कथा को पढ़ने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पूजा के समय वैकुंठ एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। वैकुंठ एकादशी की कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा का राज्य था। कहा जाता है कि उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। राजा अपनी प्रजा का काफी ख्याल रखा करता था। एक बार राजा ने अपने सपने में देखा कि उसके पिता नरक की यातना भोग रहे हैं। सुबह होते ही राजा अपने राज्य के ब्राह्मणों को अपना सपना सुनाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बताया कि उनके पिता ने सपने में कहा है कि वे नरक की यातना भुगत रहे हैं। पुत्र, मुझे नरक के इन कष्टों से मुक्त कराओ। राजा ने ब्राह्मणों से आगे कहा कि सपने में पिताजी की ऐसी हालत देख मैं चिंतित हूँ। राजा की बात सुन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही में ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी इस समस्या का हल जरूर कर सकते हैं। ब्राह्मणों की बातों को सुन राजा तत्काल पर्वत ऋषि के आश्रम के लिए निकल पड़े। आश्रम पहुंचते ही राजा ने पर्वत ऋषि को साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी पूरी दास्तान सुनाई। राजा की व्यथा सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आपके पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पापकर्म के चलते उन्हें नरक जाना पड़ा। राजा द्वारा उपाय पूछने पर मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इससे आपके पिता की नरक से अवश्य मुक्ति होगी। पर्वत ऋषि की बात सुन राजा ने वैसा ही किया। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चले गए।
अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।